मेरठ के सौरभ राजपूत हत्याकांड में एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। प्याज की परतों से उलझी इस अबूझ पहेली में जितनी परतें मेरठ पुलिस उधेड़ रही है, कंफ्यूजन है कि बढ़ता ही जा रहा है। रोजाना नए खुलासों से पुलिस भी हलकान है। पुलिस की अब तक की तफ्तीश बताती है कि पहले तो मुस्कान और साहिल ने मिलकर सौरभ की हत्या की, फिर उसके 100 के टुकड़े किए। इसके बाद साहिल सौरभ का कटा सिर और कटे हुए हाथ एक बैग में रखकर अपने घर ले गया। बाकी बॉडी पार्ट्स ड्रम में भरकर सीमेंट के घोल से जाम कर दिए गए। ऐसी गुंजाइश है कि साहिल शुक्ला काला जादू तंत्र साधना के लिए कटा सिर अपने साथ ले गया था। अब तक की पड़ताल में साहिल एक अंधविश्वासी, तंत्र मंत्र, जादू टोना में विश्वास रखने वाले शख्स के तौर पर उभर कर सामने आया है। साहिल के घर पहुंची पुलिस भी चौतरफा बिखरे तंत्र मंत्र के जाल को काटने में लगी है कि आखिर माजरा क्या है। नमस्कार, मेरा नाम हेमा श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं यूनाइटेड भारत। साहिल के कमरे में दाखिल हुई पुलिस को चप्पे चप्पे पर ब्लैक मैजिक के निशान दिखे। दीवारों पर शैतान के डरावने चित्र देख पुलिस भी ठिठक गई। कमरे में इधर उधर नशे का सामान भी बिखरा पड़ा था। यही नहीं, कमरे के अंदर से सौरभ का स्केच भी मिला है। कहा जा रहा है कि साहिल स्केच बनाकर सौरभ की तस्वीर पर तंत्र क्रिया कर रहा था। खुद साहिल के पहनावे से भी यह सवाल खड़ा हो गया कि कहीं वह काला जादू तो नहीं कर रहा था। मेरठ पुलिस भी साहिल के आत्माओं में विश्वास रखने की कहानी सुना रही। साहिल किसी से ज्यादा बात भी नहीं करता था। अपने कमरे में ज्यादा वक्त वो अकेला ही गुजारता था। उसकी माँ का काफी पहले देहांत हो चुका है और उसके पिता नोएडा रहते हैं। मेरठ के जिस मकान पर इन दिनों पुलिस की पैनी नजर है, उसमें साहिल और उसकी बूढ़ी नानी ही रहती थी। आरोप है कि साहिल के अंधविश्वासी होने का फायदा मुस्कान ने उठाया। उसने साहिल की मरी हुई माँ के नाम पर स्नैपचैट पर अकाउंट खोल रखा था। उसी से वह साहिल से बात करती थी। मुस्कान साहिल को उसकी माँ बनके मैसेज करती थी कि मुस्कान अच्छी लड़की है, तो उसके साथ खुश रहेगा। शायद यही वजह रही कि साहिल मुस्कान के प्यार में इस कदर पड़ गया। इसी के बाद दोनों इतने करीब आ गए कि सौरभ अड़चन लगने लगा। साहिल पर पहला वार मुस्कान ने किया, ये भी अब तक की पड़ताल में सामने आया है, जिसके लिए अंधविश्वासी साहिल ने मुस्कान के दिमाग में भरा कि सौरभ का वध वही करेगी। मुस्कान अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर काफी समय से पति सौरभ की हत्या की प्लानिंग कर रही थी। 2 बार उनका प्लान फेल भी हुआ, लेकिन 4 मार्च को वो अपने मंसूबे में कामयाब हो गई। उस रात मुस्कान और साहिल ने सौरभ को न सिर्फ मौत के घाट उतारा, बल्कि बाद में 100 के टुकड़े टुकड़े कर उसे ड्रम में भरकर सीमेंट से जाम भी कर दिया। और तो और, कत्ल करने के बाद दोनों बेफिक्र होकर हिमाचल घूमने निकल गए, जैसे कुछ हुआ ही ना। अब तक पड़ताल में भले काफी कुछ निकलकर सामने आ गया हो, मगर ये गुत्थी अब तक अनसुलझी है कि मुस्कान और साहिल में कौन किसके वश में था।